कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस 136 सीटों के साथ बहुमत से काफी आगे निकल गई है। राज्य में बहुमत के लिए कुल 224 विधानसभा सीटों में से 113 सीटें चाहिए। वहीं बीजेपी महज 64 सीट के साथ सत्ता पर काबिज होने की दौड़ में काफी पिछड़ गई है। इसके अलावा जेडीएस का 20 सीट के साथ सत्ता में शामिल होने का सपना भी टूट गया है। इस बार राज्य सरकार बनाने में अन्य की कोई भूमिका नहीं रहेगी, क्योंकि इनके खाते में सिर्फ 4 सीटें दिख रही हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना से नई विधानसभा की तस्वीर साफ हो गई है। स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। साफ है कि कर्नाटक में मतदाताओं ने पिछले 35 साल की परंपरा को कायम रखा है, जिसके तहत वे हर बार सरकार बदल देते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए कर्नाटक चुनाव काफी अहम माना जा रहा था। दरअसल बीजेपी दक्षिण में अकेले कर्नाटक की सत्ता पर ही काबिज होने में सफल हो पाई थी। बीजेपी को उम्मीद रही है कि अगर कर्नाटक की सत्ता उसके हाथ में रहे तो ज्यादातर दक्षिण भारतीय राज्यों में पार्टी अपनी पैठ बना सकती है। चलिए अब चुनाव परिणामों से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कर्नाटक में बड़ी जीत से कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी या नहीं। इस हार से बीजेपी को क्या नुकसान होंगे, चलिए अब जानते हैं कि कांग्रेस की जीत के क्या है मायने। कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में बड़ी जीत का श्रेय वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को देगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा समय इसी राज्य में गुजारा था। इससे पार्टी के भीतर और मतदाताओं के बीच उनकी छवि पर अच्छा असर पड़ना तय है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की भी पार्टी में स्थिति और मजबूत होगी, क्योंकि कर्नाटक उनका गृह राज्य है। उन्होंने राज्य में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब कांग्रेस में वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। दरअसल वह लोकसभा चुनाव 2019 के बाद पहली बार पार्टी के प्रचार के लिए मैदान में उतरी और कांग्रेस को इसका फायदा भी मिला। चलिए अब जानते हैं कि बीजेपी के लिए इस हार के क्या है मायने। कर्नाटक चुनाव 2023 के प्रचार के दौरान बेशक पीएम मोदी ने बहुत रैलियां की, लेकिन इसका उनकी छवि को इससे खास नुकसान नहीं होगा। दरअसल चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी को कर्नाटक में जितनी सीटें मिली हैं वो पीएम मोदी और पार्टी की छवि की वजह से ही मिल पाई हैं। विश्लेषकों के मुताबिक राज्य में सत्ता विरोधी लहर का बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को होगा। उन्हें निश्चित तौर पर इस हार का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बीजेपी को कर्नाटक की हार से दोहरा झटका लग सकता है। पहला, दक्षिण भारतीय राज्यों में धीरे धीरे बढ़ रही पार्टी की पैठ को झटका लग सकता है। वहीं कांग्रेस मुक्त भारत का सपना भी कुछ हद तक बिखर सकता है। एक धारा ऐसा भी है जिसका मानना है कि कर्नाटक की हार से पीएम मोदी की करिश्माई छवि को इससे नुकसान हो सकता है। उनका मानना है कि केंद्र से लेकर चुनाव में जाने वाले सभी राज्यों की जीत में पीएम मोदी की रैलियों की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इस हार से उनकी इस छवि को कुछ झटका लग सकता है। वहीं बीजेपी को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ज्यादा जोर लगाना होगा, ताकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पार्टी को लगे इस डेट से उभरा जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार के क्या है मायने। तो दोस्तों, आपको कर्नाटक चुनाव से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।